हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल वे में इनवॉइस बनाना है तो इनवॉइस बनाएंगे कैसे एक्सेल में, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं व्यू पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखिए पेज लेआउट लिखा हुआ है, मैं पेज लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं विड्थ बड़ा कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं ऐसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कोने में जाएंगे, ऐसा विड्थ एक्सटेंड करने के लिए आएगा। मैं थोड़ा सा विड्थ बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा विड्थ बड़ा हो गया। मुझे यहाँ पे इनवॉइस लिखना है तो मैं इतना सेल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इनवॉइस टाइप कर देता हूँ। इनवॉइस टाइप करने के बाद ये जो इनवॉइस लिखा है इसको मैं लेफ्ट अलाइन ले लेता हूँ और वर्टिकल में सेंटर ले लेता हूँ। फिर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज बड़ा कर देता हूँ और कलर, आपको जो कलर लेना है आप यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं। मैंने ये कलर ले लिया। अब आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको कंपनी का नाम लिखना है, तो मैं इतना सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोग को आपके कंपनी का नाम लिखना है। इसको अलाइन कर देता हूँ। मैंने इसको राइट साइड में और वर्टिकल सेंटर में ले लिया। अब आप इसका जितना फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको भी कलर दे देता हूँ और बोल्ड दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डेट और टाइम लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इतना सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम लिखने के बाद इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे डेट एंड टाइम होना चाहिए, तो इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे डेट और टाइम आ जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करूँगा, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज करके जैसे इंटर मारेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो डेट और टाइम रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर लिख रहा हूँ, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर दे दिया। इसका विड्थ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे गया, थोड़ा सा विड्थ मैंने बड़ा कर दिया। अब आपको यहाँ पे अपने कंपनी का एड्रेस डाल देना है, तो उसके लिए आप ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर में जाना है और यहाँ पे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देना है और मैं राइट साइड अलाइन कर देता हूँ कि आपका एड्रेस राइट साइड में आए। अब आप यहाँ पे जो आपका एड्रेस रहेगा आपको एड्रेस अपना यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको सिटी डालना है, स्टेट डालना है। अब आपको यहाँ पे अपना जिप पिन कोड नंबर डालना है। मैं यहाँ पे इंटर मार देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपने कंपनी का फ़ोन नंबर लिखना है। अब मैं इतना सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बिल टू आना चाहिए, तो मैंने इतने को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल टू। मैंने यहाँ पे बिल टू लिख दिया। अब आपको यहाँ पे कस्टमर का डिटेल डालना है, जैसे कस्टमर का नाम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी एंड स्टेट एंड जिप नंबर। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पे ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस भी बोल सकते हैं। अब आपको एक एक करके अगर मर्ज करने जाओगे तो टाइम लगेगा, तो मैं इतना सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके आपको मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देना है। अब ये एक सेल हो गया। एक सेल के अंदर कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ है। अब मैं इतना सेल सेलेक्ट करूँगा, इसको भी मैं मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दूंगा।
तो यहाँ पे जाऊँगा, मर्ज अक्रॉस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इतना पूरा सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। ये देखो मैंने बॉर्डर दे दिया। अब आप इसको जो फॉर्मेट देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से जाके जो कलर आप डिसाइड करना चाहते हैं, इसका कलर लेना चाहते हैं, आप क्लिक करके कलर ले सकते हैं। मैं इसको भी कलर दे देता हूँ, तो सेलेक्ट करके मैं सेम कलर इसको भी दे दिया। मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से जाके आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैलिब्री ही रखता हूँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ। साइज़ बड़ा करना है आप साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी क्लिक करके इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी कलर मैं दे देता हूँ। यहाँ से मैंने कलर दे दिया। मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ, तो क्लिक करके सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ, सेंटर में आ गया। अब मुझे नीचे प्रोडक्ट का डिटेल डालना है, तो मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सीरियल नंबर डाल दूँगा, सीरियल नंबर। यहाँ पे सीरियल नंबर होना चाहिए। ये सीरियल नंबर का विड्थ थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, तो कम करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ऐसे खींच के विड्थ कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ले लिया। मैं यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर दे दिया, ये देखिए बॉर्डर आ गया। अब इसको भी कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेम कलर ले लिया, हाईलाइट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे भी बॉर्डर देना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करके यहाँ पे भी मैं बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए बॉर्डर आ गया। लेकिन मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का डिटेल डालना है, तो मैं एक एक करके मर्ज करूँगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं इतना पूरा सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज में जा रहा हूँ और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मर्ज हो गया। अब मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दिया। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ, टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट मैं मेंशन कर देता हूँ 18%। अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट भी डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्काउंट 5% दे देता हूँ। मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ और बॉर्डर दे देता हूँ। इसको भी मैं सेंटर में ले लेता हूँ और इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ। मैंने ये दोनों को सेलेक्ट किया, इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट लिख देता हूँ। अब मैं ये दोनों को भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ और ये पूरा सेलेक्ट करके मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फाइनल अमाउंट और इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने ये दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दिया और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे भी जो अमाउंट आएगा उसको भी बोल्ड होना चाहिए। मैं इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ और इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ और ये सब सेलेक्ट करके मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। अब मैं ये सबको सेलेक्ट करके इसको कलर फिल कर देता हूँ। फिल में जाके मैंने यहाँ से कलर डिसाइड कर लिया। आपको जो भी कलर लेना है आप कलर ले सकते हैं। अब मैं इतना सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाके मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसीव बाय और यहाँ पे मैं नोट। अब मैं इसको सेलेक्ट करके कलर भी दे देता हूँ और बॉर्डर भी दे देता हूँ। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके मैं इसको मर्ज अक्रॉस दे देता हूँ और इसको भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ।
मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पेड और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ड्यू। अब मैं इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके मर्ज क्रॉस कर देता हूँ और ये पूरे को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। ये देखिए मैंने बॉर्डर दे दिया। अब मैं इसको भी कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब नीचे आएंगे, अगर आपको सिग्नेचर चाहिए तो उसके लिए मैंने ऐसे सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं बॉर्डर में जाके बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया। यहाँ पे मैं सिग्नेचर एंड सील लिख देता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं सिग्नेचर एंड सील लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिग्नेचर एंड सील लिख दिया और यहाँ पे कुछ बिलिंग के बारे में डिटेल लिखना है तो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ओके, ये देखिए हमारा इनवॉइस बनके रेडी हो गया। अगर मैं फाइल में जाके प्रिंट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये इनवॉइस कैसा दिखेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल डालना चाहें तो प्रोडक्ट का डिटेल डालेंगे कैसे, ये भी देख लेते हैं। मैं एस्केप बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल डालना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सीरियल नंबर आना चाहिए तो मैंने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए तो मैंने कीबोर्ड टाइप कर दिया। यहाँ पे आपको प्राइस लिखना है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखना है। अब यहाँ पे टोटल आना चाहिए, तो टोटल मुझे एक एक करके निकालना ना पड़े, फॉर्मूला से ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए, तो मैं उसके लिए इक्वल टू किया और यहाँ पे क्लिक किया, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल देना है और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, एंटर मारेंगे। ये देखिए आंसर निकल गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी 4 डालूँ तो 4 के हिसाब से आएगा, अगर मैं क्वांटिटी 5 डालूँ तो 5 के हिसाब से आएगा। ये देखिए कैलकुलेट करके टोटल आ जाएगा। अब मैं प्रोडक्ट और भी डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे सीरियल नंबर 2 डाल देता हूँ। अब इसको बार बार अलाइन करना पड़ेगा तो आप ऐसे सेलेक्ट करके सबको लेफ़्ट साइड अलाइन कर सकते हैं। मैंने सबको लेफ़्ट साइड अलाइन कर दिया। अब आप जो भी टाइप करेंगे पहले से ही लेफ़्ट साइड रहेगा। यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी टाइप कर देता हूँ। अब ये टोटल ऑटोमेटिक आना चाहिए, तो एक्सेल का यही बेनिफिट है कि एक आंसर निकल जाएगा। आप कोने में जाएंगे ऐसा प्लस का सिंबल आएगा, आप ड्रैग करेंगे तो जो भी रहेगा उसका भी आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 600 आ गया। लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्ट है नहीं, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आ रहा है और यहाँ पे 0 दिखा रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डालूंगा तो ये देखिए कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन यहाँ पे अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल डालोगे तो ये भी कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन अभी तो प्रोडक्ट नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आना चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला कुछ एडिट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू तो था, मैंने यहाँ पे इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले मैंने ये सेल सेलेक्ट किया। अगर ये सेल का वैल्यू ज़्यादा रहेगा 0 से, अगर ये सेल का वैल्यू ज़्यादा रहेगा 0 से, कॉमा किया तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्लिक करके कॉमा कर दिया। अदरवाइज यहाँ पे डबल कोड के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। बस ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर मार दिया। एक्सेल का यही फ़ायदा है कि एक आंसर निकले, कोने में जाओ ऐसा प्लस आएगा, ड्रैग करेंगे तो बाकी का भी आंसर निकल जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा वैल्यू है, इसके अंदर क्वांटिटी रहेगा
तो यहाँ पे वैल्यू आएगा। अगर इसके अंदर क्वांटिटी नहीं रहेगा तो वैल्यू भी नहीं आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाके 2 कर देता हूँ तो वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूँगा तो वहाँ पे भी वैल्यू हट जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा तभी वैल्यू आएगा। अब नीचे भी टोटल आना चाहिए, तो मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ और ये सबको प्लस कर देता हूँ। तो मैंने इक्वल टू किया, यहाँ पे क्लिक किया, प्लस यहाँ पे क्लिक किया, प्लस फिर यहाँ पे क्लिक किया, एंटर मारेंगे, ये देखिए आंसर आ गया। अब आप जितना भी टैक्स कैलकुलेट करना है यहाँ पे टाइप करना है। मैं 18% कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 18% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, इक्वल टू, सबसे पहले आपको टोटल अमाउंट पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का सिम्बॉल देना है। फिर उसके बाद टैक्स 18% है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और इंटर मारेंगे तो 18% के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब अगर आपका यहाँ पे टैक्स रेट चेंज करोगे तो ये भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल टू करना है, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल देना है और ये 5% है तो 5% पे क्लिक करना है और इंटर मारेंगे तो ये देखिए कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल अमाउंट आ जाना चाहिए, तो टोटल अमाउंट प्लस टैक्स, फिर उसके बाद आपका डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सबसे पहले आपको इक्वल टू करना है, टोटल अमाउंट पे क्लिक करना है, फिर प्लस का सिंबल देना है, फिर टैक्स पे क्लिक करना है, फिर माइनस का सिंबल देना है और डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट माइनस करना चाहता हूँ इसने माइनस बटन प्रेस किया और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे इंटर मारेंगे तो ये देखिए टैक्स प्लस हुआ और डिस्काउंट माइनस करके यहाँ पे टोटल अमाउंट दे दिया। अब मुझे यहाँ पे कस्टमर कितना पेमेंट करता है वो यहाँ पे डालना है और उसका आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए कस्टमर कितना पेमेंट कर रहा है वो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। मान लो कस्टमर ने 10,000 दिया तो मैंने यहाँ पे 10,000 डाल दिया। अब ये राइट साइड में आ रहा है तो ये दोनों को सेलेक्ट करके मैं सेंटर बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर कस्टमर 10,000 देगा तो उसका बैलेंस आ जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू, सबसे पहले आपको फाइनल अमाउंट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद माइनस का सिंबल देना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इंटर मारेंगे ये देखिए जो बैलेंस हो गया ड्यू वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आप डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है और इक्वल टू के बाद आपको टाइप करना है INT, ये ब्रैकेट ओपन करना है और ये जो आपने लास्ट तक फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे जाके ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे इंटर मारेंगे ये देखिए जो डेसिमल वैल्यू था वो हट गया, ये राउंड में आ गया। तो आपका ड्यू है 2260, ये आपका इनवॉइस रेडी हो गया। अब आप फुटनोट में कुछ लिखना चाहते हैं तो फुटनोट में भी लिख सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हीडर फुटर टूल्स ओपन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्या लेना चाहते हो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेट लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डेट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइम लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करके ऊपर चले जा रहा हूँ। अगर आपको हीडर में भी कुछ लिखना रहेगा तो आप हीडर में भी कुछ टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइल पाथ पे क्लिक कर देता हूँ और अंदर क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन दिखेगा, एग्जैक्टली ये फाइल मेरा सेव कहाँ पे है वो फाइल दिखेगा। ये देखिए आपका इनवॉइस रेडी हो गया। अब आप इसका अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो फाइल बटन पे क्लिक करना है और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए इनवॉइस आपको ऐसा दिखेगा। अब ये जो आपका इनवॉइस दिख रहा है लेफ्ट में गैप कम है, राइट में ज़्यादा है, तो इसको इक्वल गैप लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा है नॉर्मल मार्जिन, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए लिखा है सेंटर ऑन पेज, आपको ये हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ये देखिए हमारा लेफ्ट से और राइट से अब सेम गैप है। ये देखिए इनवॉइस रेडी हो गया। तो अगर आपको ऐसे ही अलग अलग टाइप के इनवॉइस बनाना है तो इस मेथड का यूज़ करके आप अलग अलग टाइप के इनवॉइस बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा
मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।